पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी 2025 का पुरस्कार मिला है? तो उत्तराखंड की सर्वश्रेष्ठ झांकी को 2025 का पुरस्कार मिला है। देखो दोस्तों, उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा और इस 38वें राष्ट्रीय खेलों की झांकी को दिया गया है प्रथम पुरस्कार। 38वें राष्ट्रीय खेलों पर आधारित सूचना विभाग की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ये 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में होगा दोस्तों। देवों की भूमि उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। और उत्तराखंड में दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। और हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राज्यसभा 3 है, लोकसभा 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से ही दोस्तों गंगा नदी निकलती है और यमुना भी उत्तराखंड से ही निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों उत्तराखंड की सीमा लगती है चाइना से, नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? तो इंदौर को जो मध्य प्रदेश का शहर है और उदयपुर को जो राजस्थान का शहर है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। दोस्तों इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उदयपुर को बोलते हैं झीलों का शहर और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी मेरे प्यारे दोस्तों यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन कौन है। अब देखो दोस्तों, हम जानेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके को। देखो, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील राजस्थान में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं जैसलमेर को, झीलों के नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को और पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को, ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं जोधपुर को। दोस्तों राजस्थान की सीमा लगती है पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। गुजरात को बोलते हैं नमक का शहर मेरे प्यारे दोस्तों, पंजाब को बोलते हैं रोटी की कटोरी। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक 10,000 जीआई उत्पादों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है? दोस्तों भारत किस वर्ष तक 10,000 जीआई मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन उत्पादों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक मेरे प्यारे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए। वर्तमान में जो भारत के उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है वो 605 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। भारत सरकार के और भी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, जैसे कि सबके लिए आवास उपलब्ध कराना, ये 2024 तक का लक्ष्य था। अब दोस्तों नई रिपोर्ट नहीं आई है, आएगी तो बताऊंगा कि सबके लिए आवास उपलब्ध हो चुका है भारत सरकार के अकॉर्डिंग या नहीं, या फिर इसको बढ़ाया गया है, ये बताऊंगा जब अपडेट आएगी तो। देखो, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करना 2030 तक। एचआईवी को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक।
और भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। अब देखो दोस्तों, विभिन्न देशों के संसद के नाम दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र के संसद का नाम क्या है? पीपुल्स असेंबली। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। मलेशिया के संसद का नाम है दीवान निगारा। अफगानिस्तान के संसद का नाम है सोरा। ताइवान के संसद का नाम युआन। इजराइल का नेसेट है। जापान का डाइट है। मालदीव का मजलिस है। रूस का ड्यूमा है। स्पेन का कोट्स है। ब्रिटेन का पार्लियामेंट है मेरे दोस्तों। और कनाडा के भी संसद का नाम है पार्लियामेंट। जर्मनी का बुंडस्टैग है। मंगोलिया के संसद का नाम खुरल है। ईरान का मजलिस है। ईरान और मालदीव के संसद का नाम मजलिस है। स्वीडन के संसद का नाम क्या है? रिक्सडॉग। और डेनमार्क के संसद का नाम है फॉलकेटिंग। नॉर्वे के संसद का नाम क्या है? स्टॉटिंग। भूटान के संसद का नाम है त्सोंगडू। और पोलैंड के संसद का नाम है सोजिम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि मलेशिया के संसद का नाम क्या है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो 26 जनवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मन एवं शारीरिक स्वास्थ्य दिवस 3 जनवरी, सावित्रीबाई फूले की जयंती 3 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 6 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, पृथ्वी परिभ्रमण दिवस 8 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया है। और थीम था दोस्तों सेना दिवस का समर्थ भारत सक्षम सेना। लोकपाल दिवस 16 जनवरी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, राष्ट्रीय पॉपकॉर्न दिवस 19 जनवरी, पेंगुइन जागरूकता दिवस 20 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया गया है। तो अगला प्रश्न दोस्तों है, जितेंद्र पाल सिंह किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इजराइल में दोस्तों। कहां पर? तो इजराइल में। अब इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हरजोक। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की करेंसी का नाम है न्यू शेकेल दोस्तों, इजराइल की करेंसी है। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहाँ की चिनार के पेड़ को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों? कहाँ के चिनार के पेड़ को जीआई टैग दोस्तों कर लेना, जीआई टैग दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के चिनार के पेड़ को जीआई टैग दिया गया है। देखो, डिजिटल ट्री आधार पहल चिनार वृक्ष के स्वास्थ्य की निगरानी, संरक्षण और प्रबंधन के लिए किया गया है। और दोस्तों रेलवे का 69वां डिवीजन बना है जम्मू कश्मीर, याद रखना। जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, बैरीनाग झील है, मानसबल झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है और नागिन झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, नेशनल जियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो 27 जनवरी को मनाया गया है नेशनल जियोग्राफी दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, 76वां गणतंत्र दिवस 2025 को किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, कीर्ति चक्र जो प्रदान किया गया है गणतंत्र दिवस के दिन, वो मेजर मंजीत को और दिवाकर खान को दिया गया है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों दोस्तों। मेजर मंजीत और नाइक दिवाकर खान को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। देखो दोस्तों, कीर्ति चक्र 2 सैनिकों को दिया गया है, शौर्य चक्र 14 वीरों को दिया गया है, वार 2 सेना मेडल वीरता में 1 सैनिक को दिया गया है, सेना मेडल से 66 वीरों को सम्मानित किया गया है, 9 सेना मेडल से 2 वीरों को सम्मानित किया गया है और वायुसेना मेडल से 8 वीरों को सम्मानित किया गया है। जिसमें कीर्ति चक्र जो दोस्तों दिया गया है वो मंजीत को और दिवाकर खान जी को दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सम्मान संजीवनी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है?
तो सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों। अब हरियाणा के द्वारा किया गया है तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। और यहाँ पर राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। सौरिहंद नहर सतलज नदी पर है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुगांव में है। बुनकरों के शहर के नाम से जानते हैं पानीपत को। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो हिसार में है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 139 व्यक्ति को दोस्तों पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अब देखो दोस्तों, देखो पद्म पुरस्कार दोस्तों 3 तरह के होते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और होता है पद्म श्री। यहाँ पर पद्म भूषण कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो पद्म विभूषण से 7 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से 19 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है और पद्मश्री से 113 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ पद्म पुरस्कार 2025 दोस्तों 139 व्यक्ति को दिया गया है। जिसे महिला जो थी दोस्तों वो 23 थी और निवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति या भारत के प्रवासी नागरिक दोस्तों 10 थे जिन्हें दिया गया। विदेशी में दोस्तों 13 नागरिक को दिया गया है। और देखो दोस्तों, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, पद्म विभूषण 7 व्यक्ति को दिया गया जिसमें दुर्वर नागेश्वर रेड्डी है जो चिकित्सा से संबंधित है और ये तेलंगाना के हैं। जगदीश सिंह खेहर जो लोक सेवा दोस्तों संबंधित हैं और ये चंडीगढ़ के हैं। कुदुम्बनी रजनीकांत लाखिया कला से संबंधित है, गुजरात के हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला से संबंधित है, कर्नाटक के हैं। एटी वसुदेवन नायर को मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और चिकित्सा के क्षेत्र में, ये केरल के हैं। ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत दिया गया है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, ये जापान के हैं। और शारदा सिन्हा को मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में, ये बिहार के हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, शारदा सिन्हा कहाँ की है? बिहार की है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को दिया गया? 7 व्यक्ति को। पद्म भूषण दिया गया कितने को? तो 19 को दिया गया। और पद्मश्री 113 व्यक्ति को दिया गया है। इसी के साथ पद्म पुरस्कार 139 व्यक्ति को दिया गया है। जिसे महिला थी 23 और अनिवासी भारतीय भारतीय मूल के व्यक्ति या भारत के प्रवासी नागरिक 10 थे, विदेशी 13 थी। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करता हूं जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, मैंने पिछले दिन जो आपसे प्रश्न किया था वो था एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में। और ओम प्रकाश माथुर किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो सिक्किम के हैं। आज का आपका 3 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? संतोष ट्रॉफी 2024 से 25 किसने जीता है? और चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दो। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वहां से आपको ज्वाइन करने में कठिनाई होती है तो आप डायरेक्ट जा करके टेलीग्राम पे सर्च मारना जीके जीएस विद मनीष सर, फिर वहां से आपको टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियो।